जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। जिस अजीम शान तकरीब में आप तमामी हजरात शिरकत करने की सादत हसना हासिल कर रहे हैं, मदरसा अंजुमन अहले सुन्नत, माशाल्लाह नाम बहुत प्यारा है, इमारत भी बहुत प्यारी है, पढ़ने वाले बच्चे भी बहुत प्यारे हैं और पढ़ाने वाले असातिज़ा भी बहुत प्यारे हैं। अल्लाह सबकी मेहनत को कबूल फरमाए। जश्न दस्तार बंदी हिफ्ज़ कुरान की सिलसिले में आप तमामी हजरात, हम सब हजरात यहाँ पर हाजिर हैं। अल्लाह सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और यकीनन मदरसे की चार दीवारी को देखकर, बच्चों की तहजीब को देखकर, असातिज़ा की मेहनत को देखकर दिल बाग बाग हो गया। आज ये जो मदारिस हमारे फल और फूल रहे हैं, इसके पीछे हमारे असातिज़ा का बहुत अहम रोल है। ये मदारिस एक कोई मामूली जगह नहीं होती, बल्कि ये इमाम, मुफ्तियान कराम, मुहद्दिसीन इज़ाम, बड़े बड़े उलमा यहाँ से निकल कर फारिग होते हैं। तो इन तमाम लोगों को तैयार करने की फैक्ट्री हुआ करती है। हमारे मदारिस अगर मजबूत हैं तो समझ लो हमारा मुआशरा मजबूत है। मैं दिल की अथाह गहराई से दुआ करता हूँ रब्बे कदीर आली जनाब हज़रत हाफिज़ कारी रफ़ीक आलम साहब की उम्र में बेपनाह बरकतियाँ अता फरमाए और हज़रत हाफिज़ कारी सुल्तान साहब क़िबला की उम्र में बेपनाह बरकतियाँ अता फरमाए और इन्हें और ज़्यादा मेहनत और लगन के साथ पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। मैं चंद मिसरों के साथ अपनी बात का आगाज कर रहा हूँ। एक मरतबा सारे हजरात आगे से लेकर पीछे तक बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंद अशार नाते सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पेश कर रहा हूँ और बड़ी बड़ी अच्छी अंदाज में, बड़ी अच्छी आवाज़ में आप हजरात ने हमारे शायर साहब से नातिया कलाम समात किया। मैं देखना चाहता हूँ कि आप हजरात किस तरीके से समात कर रहे थे और किस तरीके से समात करेंगे। बस चंद अशार पेश करूँगा, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ आऊँगा जो मेरा मौजूद सुखन है। ज़रा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सारे हजरात आगे से लेकर पीछे तक हाथों को उठाएं और मोहब्बत से अपने आका को पुकारें और बोले मुस्कुरा कर या रसूल अल्लाह। दाएं वाले हजरात भी हाथ उठाकर कह दे सुभान अल्लाह। आप हजरात भी कह दीजिएगा सुभान अल्लाह। ये हमारी कौम के साथ में बड़ा अलमिया है माशाल्लाह। जितने बैठे हैं सब खूबसूरत हैं। कितना अच्छा होता कि चेहरों पे टोपियां भी होती सरों पर। बड़ी बड़ी कीमती हम पोशाक पहनते हैं, लेकिन 10-20 रुपए की टोपी रखने की हमारे सरों पर तौफीक नहीं होती। इन चीज़ों का ख्याल रखें आइंदा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अंधेरे में दिल के चरागे मोहब्बती ये किसने जलाया सवेरे सवेरे। जरा कह दे सुभान अल्लाह। सरकार दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, कायनात में उजाला फैल गया सुभान अल्लाह। मजलूमों पर जो जुल्म होता था आका दुनिया में तशरीफ ले आए, उनकी जिंदगी में चार चांद लग गए। मुलाहिजा फरमाए। अंधेरे में दिल के चरागे मोहब्बती ये किसने जलाया सवेरे सवेरे। अंधेरे में दिल के चरागे मोहब्बती
ये किसने जलाया सवेरे सवेरे, लिया दिल से मैंने जो नामे मोहम्मदी, लिया दिल से मैंने जो नामे मोहम्मदी, बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे, लिया दिल से मैंने जो नामे मोहम्मदी, बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। और मुलाहिज़ा फरमाए, खबर जिनके आने की नबियों ने दी थी, खबर जिनके आने की नबियों ने दी थी, वो महबूब आया सवेरे सवेरे, खबर जिनके आने की नबियों ने दी थी, वो महबूब आया सवेरे सवेरे, मुबारक हो ए आमिना बी के तुमने, मुबारक हो ए आमिना बी के तुमने, बड़ा ओज पाया सवेरे सवेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत दारुल उलूम अंजुमन अहले सुन्नत बिलारी जिंदाबाद। और बहुत ही प्यारा शेर मुलाहिज़ा फरमाए, अकीदत की मंजिल का बस राज ये है, इशा के वुजू से अदा हो सहरी भी, अकीदत की मंजिल का बस राज ये है, इशा के वुजू से अदा हो सहरी भी, इबादत का सौदा अंधेरे अंधेरे, इबादत का सौदा अंधेरे अंधेरे, मुनाफा कमाया सवेरे सवेरे, अंधेरे में दिल के चरागे मोहब्बती, ये किसने जलाया सवेरे सवेरे। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदी व बारिक व सल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात तवज्जो करें, हमारे मुल्क भारत में जब भी हम पर आजमाइशों का दौर आया तो हम लोग, हमारे लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर क्या बोलें, क्या करें, किस तरीके से आवाम को डील करें। इस परेशानी के आलम में हम क्या चीज अपनाएं, क्या कौन सा पहलू अपनाएं। ये दौर भी बहुत आजमाइशों का चल रहा है, किस किस आजमाइश का तस्करा किया जाए, लेकिन कुछ बातें हैं जो जहन नशी कर लेनी चाहिए, हमें उन पर अमल कर लेना चाहिए। अगर उन पर अमल हो गया तो हम जो उलझाव महसूस कर रहे हैं, परेशानियां महसूस कर रहे हैं, मुसीबतें महसूस कर रहे हैं, रब्बे काबा की कसम इससे निजात मिल जाएगी और जहन हमारा कुछ करने के काबिल हो जाएगा, कुछ करने के काबिल हो जाएगा। सबसे पहले ये बात याद रखें, पहले हम मासियत में मुब्तला होते हैं, फिर मुसीबत में मुब्तला होते हैं। पहले गुनाहों में मुब्तला होते हैं, फिर मुसीबत में मुब्तला होते हैं।
हमें मासियत पर गम करना चाहिए, गुनाहों पर रोना चाहिए, मुसीबतों पर हमें सब्र करना चाहिए, मुसीबतों पर हमें सब्र करना चाहिए। अल्लाह कुरान में फरमाता है व इदा फ़ालू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम व मन यगफिरु ज़ुनूब इल्लल्लाह। अल्लाह फरमाता है वो लोग जब बेहयाई का इर्तिकाब कर जाएं, बेहयाई का इर्तिकाब कर जाएं, गुनाह में मुलव्विस हो जाएं, अपनी जानों पर जुल्म करें, तो फिर वो बंदे मेरे, वो लोग अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह को याद करें, फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों के इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें। अल्लाह तबारक व तआला को वो तौबा कबूल करने वाला पाएंगे। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाने वाला है, वो तौबा को कबूल करने वाला है। हज़रात गिरामी वक़ार, काबिल तवज्जो बात है ये, आज हम जो मुसीबतों में गिरफ्तार हो रहे हैं, परेशानियों में गिरफ्तार हो रहे हैं, दरअसल ये कोई और बात नहीं है, ये हमारे खुद के किए हुए आमाल का नतीजा है। अगर हम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाएं, अपने गुनाहों पर नादिम हो जाएं, अपने गुनाहों पर अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार कर लें, तो याद रखना हमें फिर कोई परेशानी हमारे करीब ना आएगी। अल्लाह तबारक व तआला गैब से हमारी इमदाद मुहैया फरमाएगा, गैब से इमदाद मुहैया फरमाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को याद करो। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने जब अल्लाह की नाफरमानियाँ की, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को झुटलाया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम पर बारिश को रोक दिया, आसमान से बारिश न पड़ी। 40 साल तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की औरतों को बांझ बना दिया, कोई बच्चा पैदा ना हुआ 40 साल तक। अल्लाह अकबर। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी उम्मत पर प्यार आ गया और उन्होंने अपनी उम्मत से कहा फ़कुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। मेरी कौम, तुम अपने गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारी तौबा कबूल फरमाने वाला है। अल्लाह, तुम अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला पाओगे, फिर वो आसमान से तुम्हारे लिए बारिश भेजेगा, बारिश को नाज़िल फरमाएगा, फिर तुम्हारी मदद फरमाएगा। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। तुम्हारी मदद तुम्हारे बेटों के जरिए फरमाएगा, तुम्हारी मदद अल्लाह तबारक व तआला माल के जरिए फरमाएगा। तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला बगीचों का इंतजाम फरमा देगा, नहरों का इंतजाम फरमा देगा। बस शर्त यह है कि हमें अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना पड़ेगा, अपने गुनाहों पर नादिम होना पड़ेगा, अपने गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार करना होगा। वरना जानते हैं आप, ये जो हवा का रुख चल रहा है, बड़ा भयानक चल रहा है, बड़ा खतरनाक चल रहा है। हमें इससे किस तरीके से निपटना है, हमें इस हवा के रुख को किस तरीके से चेंज करना है, तो सुनो सुनो, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मेरे बंदे जब मेरी बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेते हैं, तो मैं अपने बंदों को, अपने बंदों पर अजाब में मुब्तला नहीं करता, उन पर अजाब नहीं भेजता, बल्कि उनको अजाब से दूर कर देता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हज़रात गिरामी वक़ार, अल्लाह तबारक व तआला के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, एक ज़माना आएगा वो मेरी कौम दुनिया में जलील होगी, मेरी उम्मत दुनिया में परेशान होगी, मेरी उम्मत, पूरी दुनिया के यहूद और नसारा मेरी उम्मत पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे कि कोई भूखा खाने पर टूट पड़ता है, मेरी दुनिया को जलील और रुस्वा करके रख देंगे। सहाबा ने पूछा, आका क्या हम तादाद में कम होंगे उस वक्त? नबी करीम ने फरमाया, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, तुम समंदर की झाग की मानिंद होगे, बहुत ज्यादा होगे। आका करीम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, फिर हलाकत की वजह क्या होगी? नबी ने फरमाया, हलाकत की वजह यह होगी कि मेरी उम्मत के दिलों में रहन आ जाएगा, दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी, आखिरत की फिक्र न करेंगे, कब्र की तैयारी न करेंगे, मौत का डर उनके जहन से निकल जाएगा, मौत का खौफ उनके जहन से निकल जाएगा, दुनिया की मोहब्बत में इतने मुब्तला हो जाएंगे कि मौत से दूर भागेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरात गिरामी वक़ार, याद रखना, इन तमाम बातों को आप
अपने सामने रखें, मुताले की मेज पर रखें और अपने अमाल का मुहासबा करें। आज कौन सी बीमारी है जो हमारे दरमियान नहीं है, कौन सी ऐसी गुनाह है जो हमारे दरमियान नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक, हजरत अली इस हदीस पाक के रावी हैं। जरा मोहब्बत के साथ मुलाहिज़ा फरमा ले, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक सारा मजमा अपने नबी को पुकारे और मोहब्बत से मुस्कुरा कर कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी हदीस नंबर 2210 अन अली इब्न अबी तालिब क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इदा फ़अलत उम्मती 15 खसला हल्ला बिहल बला फ़क़ील वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह क़ाल इदा कानल मग़नम दुवला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा व अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व क़ौमा व बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबा वर्तफ़अतिल अस्वातु फ़िल मसाजिद व कान ज़ईमुल क़ौमी अरसलहुम व उकरिम अर्रजुलु मख़ाफ़त शर्रि व शुरिबतिल ख़ुमूर व लुबिसल हरीर व तुख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ व लान आखिरु हादिहिल उम्मति अव्वलहा फ़लियर्तक़िबू इंद ज़ालिका रिहन हमरा औ ख़स्फ़न व मस्ख़ा। ज़रा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लेकर बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शेर मुलाहिज़ा फरमाए, उसके बाद में हदीस पाक का तर्जमा से बात करें और मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कदम है बिलाल जो चलने से आरी, लो अब अलविदा अलविदा है हमारी। कदम है बिलाल जो चलने से आरी, लो ये मेरा कुरान ये मेरी सुन्नती, लो ये मेरा कुरान ये मेरी सुन्नती, ये दिखलाएगी तुमको अब राहे जन्नती। पड़े जब मुसीबती तो सब्र तुम उठाना, पड़े जब मुसीबत। हिज्जतुल विदा का मौका है, आक़ा करीम आखिरी खुतबा दे रहे हैं बज़ाहिर अपने गुलामों को जिंदगी का। लाखों की तादाद में सहाबा कराम का जंबे गफीर है। नबी फरमा रहे हैं लो ये मेरा कुरान ये मेरी सुन्नती, ये दिखलाएगी तुमको अब राहे जन्नती। पड़े जब मुसीबती तो सब्र तुम उठाना, पड़े जब मुसीबती तो सब्र तुम उठाना। मगर दिल किसी का न हरगिज़ दुखाना, ये तुम याद रखना नसीहती हमारी, ये तुम याद रखना नसीहती हमारी। लो अब अलविदा अलविदा है हमारी, कदम है बिलाल आज चलने से आरी। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी इस हदीस पाक का तर्जुमा से बात करें आप, तवज्जो है आप लोगों को? हाथों को उठाकर मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। मैंने जो हदीस पाक पढ़ी है इसका तर्जमा समात करें। हजरत अली इस हदीस पाक के रावी हैं जो नबी करीम अली सलातु वसलाम के दामाद हैं, फातिह खैबर हैं, हसनैन करीमैन के नाना हैं, सहाबा कराम का जंबे गफीर था। हजरत अली फरमाते हैं मैं खुद नबी करीम की बारगाह में हाजिर था। आका करीम अपनी उम्मत का जिक्र कर रहे हैं, अपनी उम्मत को याद करके नबी रो रहे हैं। नबी करीम ने अपने गुलामों को मुखातब करके फरमाया ए मेरे प्यारे सहाबा, इदा फ़अलत उम्मती 15 खसला हल्ला बिहल बला।
ए मेरे प्यारे सहाबा, याद रखना जब मेरी उम्मत के दरमियान 15 बुरी अलामतें पैदा हो जाएंगी, 15 बुरी खसलतें पैदा हो जाएंगी, मेरी उम्मत के दरमियान 15 बुरी अलामतें आ जाएंगी, तो याद रखना ए अली, मेरी उम्मत दुनिया में जलील हो जाएगी, उम्मत दुनिया में रुसवा हो जाएगी, उम्मत दुनिया में परेशान होगी। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, फकुल्ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह जरा ये तो बताइए उसका रीज़न क्या होगा, उसकी वजह क्या होगी। तो मेरे नबी ने फरमाया आलीशान महल भी होंगे उनके पास मगर परेशान रहेंगे, बंगले भी होंगे मगर परेशान रहेंगे, ज़मीन व जायदादों के मालिक भी होंगे मगर परेशान रहेंगे। वकील वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह, आका ज़रा बताइए वो कौन कौन सी अलामतें हैं जब आपकी उम्मत में पैदा हो जाएंगी तो उम्मत दुनिया में जलील हो जाएगी। तो मेरे नबी ने फरमाया नंबर 1, इदा कानल मगनम दुअला, जब मेरी उम्मत के लोग माल गनीमत को दौलत समझने लगे, वल अमानत मगनमा, अमानत में खयानत करने लगे, वह ज़कात मगरमा, ज़कात को तावान समझने लगे, ज़कात को टैक्स समझने लगे, ज़कात को बोझ समझने लगे, वह अता रजुल ज़ौजतहु व कौमा, मेरी उम्मत के लोग जब बीबियों की फरमा बरदारी करने लगे, माँ बाप की नाफरमानी करने लगे, बीबियों के पीछे तो लट्टू की तरह नाचे लेकिन माँ बाप की नाफरमानी करें, अल्लाह अकबर कबीरा। आगे मेरे नबी ने फरमाया व बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबा, दोस्तों से ताल्लुकात बढ़ाएं, दोस्तों से यारी बढ़ाएं, दोस्तों को नफ़ा पहुँचाएं, लेकिन माँ बाप को ललकारे झचकारे दें, माँ बाप को परेशानी में मुब्तला कर दें, अल्लाह अकबर कबीरा। आगे मेरे नबी ने फरमाया, आक़ा करीम ने फरमाया वरतफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद, जब मेरी उम्मत के लोग मस्जिदों में शोरगुल करने लगे, मस्जिदों में हल्ला करने लगे, मस्जिदों में लड़ाई करने लगे, गली बस्ती मोहल्ले की सारी पंचायतें जब मस्जिदों में होने लगे, वह काना ज़ईमुल कौमी अर्ज़लहुम, जब मेरी उम्मत के लोग जलीलों को अपना पेशवा बना ले, अपना रहनुमा बना ले, अपना सरपंच बना ले, अपना लीडर बना ले, वह उकरीम रजुल मखाफत शर्री, जब आगे नबी करीम ने फरमाया जब मेरी उम्मत के नौजवान, मेरी उम्मत के लोग गुंडों की इज्जत करने लगे, अमीरों की इज्जत करने लगे, गरीबों को सलाम तक करना पसंद न करें, वह शुरीबतिल खुमूर। आगे नबी ने फरमाया जब मेरी उम्मत के नौजवानों के दरमियान, मेरी उम्मत के दरमियान शराब पीने का रिवाज आम हो जाए, इतना आम हो जाए, इतना आम हो जाए, युसम्मूनहा बिगैरि इस्मिहा, शराब के नाम बदल बदल कर पिए, शराब के नाम बदल बदल कर पिए, कभी बियर के नाम पर, कभी चेयर के नाम पर, कभी फ्रूटी के नाम पर, कभी जूस के नाम पर। मेरे नबी ने फरमाया जब मेरी उम्मत के नौजवान शराब पीने के आदी हो जाए, वलुबिसल हरीर। आगे नबी ने फरमाया जब मेरी उम्मत के दरमियान रेशमी कपड़े पहनने का रिवाज आम हो जाए, मेरी उम्मत के नौजवान, मेरी उम्मत की औरतें रेशमी कपड़े पहन पहन कर गली मार्केट बाजारों की ज़ीनत बन जाए, अल्लाह अकबर कबीरा। आगे नबी करीम ने फरमाया वलुबिसल हरीर वतुखिज़तिल क़ैनात वल मआज़िफ़। आगे नबी ने फरमाया जब मेरी उम्मत के लोग गाने बाजी से कुर्बत बना ले, नाते मुस्तफ़ा से दूरी बना ले, कुरान करीम की तिलावत से दूरी बना ले, मिलाद मुस्तफ़ा से दूरी बना ले, अल्लाह अकबर कबीरा। वलाना आखिरु हादिहिल उम्मती अव्वलहा। नंबर 15 मेरे नबी फरमा रहे हैं जब मेरी उम्मत के नौजवान अपने बुजुर्गों पर लानो तान करने लगे, उन्हें बुरा भला कहने लगे, उन पर लानो तान करने लगे, अल्लाह अकबर कबीरा। हल्ला भी हल बला। मेरे नबी ने फरमाया याद रखना मेरे प्यारे सहाबा, जब मेरी उम्मत के दरमियान ये 15 बुरी अलामतें पैदा हो जाएंगी, जब मेरी उम्मत के दरमियान ये 15 बुरी अलामतें आ जाएंगी तो उम्मत दुनिया में जलील हो जाएगी, उम्मत दुनिया में परेशान हो जाएगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ पर बिलारी वालों, गिरदो नवा से आने वालों, तिरमिज़ी शरीफ की इस हदीस पाक को मुताले की मेज पर रखो और गौर और फिक्र करो, अपने अमाल का मुहासबा करो। इन 15 बुरी अलामतों में से कौन सी ऐसी अलामतें हैं जो आज हमारे मुआशरे में मौजूद नहीं, हमारे मोहल्ले में मौजूद नहीं, हमारे बस्ती में मौजूद नहीं, हमारे कल्चर में मौजूद नहीं, हमारी आबादी में मौजूद नहीं। अपने अपने अमाल का मुहासबा करो। रब्बे काबा की कसम ये सारी की सारी 15 की 15 बुरी अलामतें आज हमारे मुआशरे में बदर्जे अतम मौजूद है, सारी की सारी बदर्जे अतम मौजूद है।
माँ बाप की नफरमानी हम कर रहे हैं, अमानत में खयानत हम कर रहे हैं, नाप तोल में डंडी हम मार रहे हैं, दूध में पानी हम मिला रहे हैं, मालों की ज़कात हम अदा नहीं कर रहे, बीवियों के पीछे लट्टुओं की तरह हमारी कौम के नौजवान माँ बाप को दर बदर की ठोकरों पर शराब पीने का रिवाज आम है, रेशमीन कपड़े पहनने का रिवाज आम है, नाते मुस्तफ़ा से दूरी बना ली, कुरान करीम की तिलावत से दूरी बना ली। अल्लाह अकबर कबीरा। यही रीजन है, यही वजह है रब्बे काबा की कसम कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इस्लामाबाद से लेकर काबुल तक, काबुल से लेकर मलेशिया तक, मलेशिया से लेकर इंडोनेशिया तक, बर्मा में तुम मारे जा रहे हो, फलस्तीन में तुम मारे जा रहे हो, इराक में तुम मारे जा रहे हो, लबनान में तुम मारे जा रहे हो, बर्मा में तुम काटे जा रहे हो, गुजरात में तुम मारे जा रहे हो, जहाँ भी देखो, भागलपुर में तुम मारे गए, बिहार में तुम मारे गए, मुरादाबाद में तुम मारे गए। पूरी दुनिया में आज जलील और रुस्वा हो, परेशान हो, आज टारगेट किए जा रहे हैं, कभी तलाक सलासा के नाम पर, कभी सीए के नाम पर, कभी एनआरसी के नाम पर, कभी लफ्जियात के नाम पर, कभी गोकशी के नाम पर तुम टारगेट किए जा रहे हो, तुम मारे जा रहे हो, तुम परेशान किए जा रहे हो। पूरी दुनिया के पर्दे पर आज कोई पुरसाने हाल नहीं, तुम्हारी मस्जिदों को मिसमार किया जा रहा, तुम्हारी खानकाओं को तोड़ा जा रहा है, तुम्हारे मदरसों को गिराया जा रहा है। इसकी वजह क्या है, रीजन क्या है? तो मेरे नबी ने 1400 साल पहले फरमा दिया था, जब मेरी उम्मत के दरमियान ये 15 बुरी अलामतें आ जाएंगी तो उम्मत पूरी दुनिया में जलील हो जाएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पूरी दुनिया में जलील हो जाएगी। जिस दौर पे नाजा थी दुनिया, अब हम वो जमाना भूल गए, दुनिया की कहानी याद रही और अपना फजाना भूल गए। मुंह देख लिया अपना आईने में, पर दाग न देखा सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। अगियार का जादू चल भी गया और हम तमाशा बन भी गए, जो दर्स शहे बता न दिया दुनिया को पढ़ाना भूल गए। बेशक बेशक सच्चाई है, सच्चाई। जो दर्स शहे बता न दिया दुनिया को पढ़ाना भूल गए। रब्बे काबा की कसम, अगर हम अपने अंदर चेंजिंग पैदा न करेंगे, आप किस ख्वाब गफलत में, आप बड़ी मोहतात गुफ्तगू करने की जरूरत है। अल्लाह सलामत रखे इन यूट्यूब वालों को भी। जरा भैया कोई भी चीज डाला करो यूट्यूब पर तो बड़े हिसाब से डाला करो, हाँ, उल्टे सीधे उस पर थंबनेल वगैरह जरा हिसाब से बनाया करो। तुम्हारे 2 पैसे के थंबनेल किसी की जिंदगी को जिंदगी भर के लिए तबाह कर सकते हैं। थोड़ा इस चीज का ख्याल रखा करें, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम अपने अमाल का मुहासबा नहीं करते। हम जिस बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, जिस पस्ती की तरफ जा रहे हैं, याद रखना हमें बचाने के लिए कहीं दूसरी तरफ से कोई और नहीं आएगा, बल्कि हमें अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी है। और लड़ाई किस तरीके से लड़ेंगे? हम अपनी कौम के बच्चों को दीनी तालीम और दुनियावी तालीम से आरास्ता करेंगे। जरा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीनी तालीम से भी आरास्ता करेंगे, दुनियावी तालीम से भी आरास्ता करेंगे, दुनियावी तालीम से भी आरास्ता करेंगे। कोई भी तालीम दुनियावी नहीं है। जो तालीम नबी करीम की मोहब्बत में आका करीम के दीन को फौकियत पहुंचाने के लिए हासिल की जाए, रब्बे काबा की कसम वो तमाम तालीमें दीनी तालीमें हुआ करती हैं। जो अपनी कौम की हिफाजत के लिए तालीम हासिल की जाए, वो तालीम दुनियावी नहीं होती, वो दीनी तालीम हुआ करती है। हम अपने बच्चों को दीनी तालीम से भी आरास्ता करेंगे और दुनियावी तालीम से भी आरास्ता करेंगे। मेरे नबी ने अपने गुलामों से, अपने उम्मतियों से क्या मुतालबा किया? क्या मुतालबा किया मेरे नबी ने? सबसे पहला मेरे नबी का मुतालबा अपने उम्मतियों से, अपने गुलामों से मेरे नबी का ये, मेरे नबी ने फरमाया कुन आलिमन, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, मेरे प्यारे उम्मतियों, मेरी उम्मत के नौजवानों, मेरा तुमसे मुतालबा है कुन आलिमन। नबी फरमा रहे हैं हो सके तो मेरे दीन के आलिम बन जाना। जरा बोलो, मेरे दीन के आलिम बन जाना, मेरे दीन के आलिम बन जाना। आलिम बनना, कारी बनना, मुफ्ती बनना, मुहद्दिस बनना, मुफस्सिर बनना, इतना दीन हासिल करना, इतना दीन हासिल करना
ऐ मेरे प्यारे सहाबा, ये पैगाम दुनिया तक पहुंचाओ। इतना दीन हासिल करना कि कम से कम हलाल और हराम में तमीज़ कर सको तुम। आगे नबी ने फरमाया, अगर तुम आलिम न बन सके, मुफ्ती न बन सके, कारी न बन सके, मुहद्दिस न बन सके, मुअर्रिख न बन सके, तो नबी ने फरमाया औ मुतालिमन, कम से कम इल्म दीन हासिल करने वाले जरूर बन जाना। सुभान अल्लाह। क्या बन जाना? इल्म दीन हासिल करने वाले यानी मुतालिम बन जाना। उम्र 55 हो या 55 हो, कोई सी भी उम्र हो, हर उम्र में नबी करीम का दीन हासिल करने वाले बन जाना। हर उम्र में इल्म दीन हासिल करते रहना। कोई सा भी इल्म हो, इल्म दीन हासिल करते रहना, दीन हासिल करते रहना, इल्म हासिल करते रहना। और आगे नबी ने फरमाया, अगर तुम आलिम न बन सके, मुतालिम न बन सके, तो नबी ने तीसरी चीज़ बयान फरमाई, औ मुस्तमिअन, अगर आलिम न बन सके, मुतालिम न बन सके, तो कम से कम उलमा की जमात के करीब बैठने वाले ज़रूर बन जाना। सुभान अल्लाह। उलमा के करीब बैठने वाले ज़रूर बन जाना।